मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, छुपन के पर्दों निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें, गुस्सा आता है मुझे बहुत तेजी से, साला कुछ समझ में नहीं आता इसमें। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, छुपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, भूल गया। दोबारा करते, प्रैक्टिस करते दोबारा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, छुपन के पर्दे क्या होता है साला, क्या होता है, भूल जाते हैं हम। छुपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर। तो अगर इंसान को चलना सिखाती है, देख रहा हूँ, देख के भूल जाते हैं अक्सर यार, क्या हो मैं। देखो शुरू में जो यूट्यूब को शुरू करता है ना, तो पता क्या होता है, उसने शुरू की और जब वो बोलना कहता है हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका DPS लर्निंग पॉइंट पे, और फिर वो शुरू करेगा आज हम बताने वाले हैं क्या बताने वाले हैं, इसको बताते खुद भूल जाते हैं कि आखिर हम बताने वाले क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो अगर आप यूट्यूब पे पहली बार आए तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि चलो कोई बात नहीं है, ये लोग हैं हमारी तरह, वो भी सामने वाले लोग हैं और वो हर चीज़ को जानते हैं। आप पे गलतियां होती हैं तो कोई बात नहीं, आप गलतियों से ही सीखते हैं। जब आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला, बस आपको स्टार्टिंग करना होगा और फिर आपको चलना होगा। देखो शुरू में जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो होता क्या है कि कोई आपको सुन नहीं रहा होता है और आपको लगता है कि मैं आखिर बता रहा हूँ तो बता किसको रहा हूँ। तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है अगर हम चीज़ों को क्या कहें, है ना। तो कोई बात नहीं, आप जोक सुनाइएगा। कैसे जोक सुना सकते हैं, एक बार एक बच्चा है, जैसे यानी कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। लोग सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो लोगों को ये चीज़ चाहिए। जैसे कि एक बच्चा था, बच्चा कह रहा था, बच्चे से उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अगली बार अगर तुम फेल हो जाओ ना तो तुम मेरे से पापा कहने का हक खो चुके होगे। उसने कहा ठीक है पापा। बच्चे का रिजल्ट आया तो उसके पिताजी ने पूछा और कैसा रहा तुम्हारा आज का रिजल्ट। बच्चा कहता शांत रहिए हरिश्चंद्र जी, आप बाप कहने का हक खो चुके हैं, है ना। तो ये होता है कि आप अपनी बात को कह कैसे पा रहे हैं, हाउ टू एक्सप्रेस योर एक्सप्लेनेशन, है ना, कैसे आप व्यक्त कर पा रहे हैं। और फिर ये बात होती है कभी कभी जब आप बोल रहे होते हैं तो बंदा जो है ना आपकी लैंग्वेज नहीं बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा समझता है ना। एक मैं स्पीकर की बात को सुन रहा था तो उन्होंने बताया था कि एक बार वो बाहर गए हुए थे, अब उनके लिए टॉयलेट लगा हुआ था, तो जो अदर लैंग्वेज उनके लिए आती नहीं थी तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे टॉयलेट रूम में जाना है। अब वो लोग चाऊँ ऐसे करते, कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा आई वांट टू गो टू टॉयलेट, वो भी नहीं समझना, चाऊँ करके ऐसे चले जाते हैं। उन्हें क्या कहना चाहता है क्या समझ में नहीं आता किसी को। तो फिर उसके बाद में उस बंदे ने कहा अरे जल्दी बता नहीं तो फिर निकली। उसने कहा अरे ये रहा इधर चला जा भाई, बाथरूम इधर है तेरा, इधर जल्दी पहुंचा दिया तुरंत। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा है ना वो सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है, वो आपकी लैंग्वेज से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे ज़्यादा वो पहले क्या जान रहा होता है, सबसे ज़्यादा वो पहले जान रहा होता है। तो लाइट चली गई है, बच्चे ये जान रहा होता है कि रोना जानता है वो, सिर्फ रोने के अलावा और वो कुछ नहीं जानता। तो क्या होता है, धीमी करके जब बच्चा बड़ा होता है तो उस कंडीशन में उसके लिए एक चीज़ पहले से आ जाती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। क्या आ जाती है, उसके लिए गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखता है। बॉडी लैंग्वेज कैसे, जैसे कि उसकी तरफ गुस्सा करो, ऐसे करने लगेगा और फिर उसके लिए हंसो, हाँ खुश हो जाता है। तो वही चीज़ होती है कि बच्चा बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा सीखता है बजाय आपकी लैंग्वेज की। बच्चे को लैंग्वेज नहीं बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। तो आप भी दूसरे लोगों के लिए बॉडी लैंग्वेज से समझाइए जैसा आपको समझ में आता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।